अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर 12 क्वेश्चंस भी आए। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि जी सर, पुलिस वाले हमारे केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहे हैं। सर, हमारे केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अक्यूज़ को फ़ायदा दे रही है। सर, हमारे केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन एविडेंस को या उन विटनेस को रिकॉर्ड पर नहीं ला रही जो हम देना चाह रहे हैं अपनी तफ्तीशी को। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही तो आपके पास कानूनी दाद रसी या आपके कानूनी राइट्स क्या हैं कानून के अंदर, जो CRPC में, प्रोसिक्यूशन लॉज के अंदर, डिफरेंट लॉज के अंदर मेंशन है, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास तफ्तीश चेंज करवाने का, तफ्तीश के अंदर अपने मौक़िफ़ को लाने का, तफ्तीश ठीक नहीं हो रही तो उसको ठीक करवाने का, तफ्तीश गलत हो रही है तो तफ्तीश को सही करवाने का, इन्वेस्टिगेशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जैसे आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन को वैसे इन्वेस्टिगेशन करवाने की आपके पास कौन कौन सी लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। फर्स्ट रेमेडी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ 22A 22B CRPC के तहत, अगर आपका तफ्तीशी, आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी इन्वेस्टिगेशन को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा या वो चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं ला रहा जो आप लाना चाह रहे हैं, या वो किसी भी तरीके से पार्शली परफॉर्म कर रहा है, किसी एक पार्टी को या किसी एक साइड के अक्यूज़ को या किसी भी एक साइड के शख्स को वो ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है जो कि कानूनी तौर पर उसको वो फ़ायदा या वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए, या फिर वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है जो आप उसको बता रहे हो या जो आप उसको कह रहे हो कि ये ऑन रिकॉर्ड लाया जाए, तो ऐसी सूरत में आप 22A 22B की पिटिशन करके पार्टी बनाएंगे। यहाँ पर SP इन्वेस्टिगेशन या SSP इन्वेस्टिगेशन या DIG सीनियर ऑफिसर होंगे, उसको पार्टी बनाकर आप इन्वेस्टिगेटर भी चेंज करवा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रैक के ऊपर ला सकते हैं। ये तो एक 22A 22B की रेमेडी है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनका मैं डिटेल से जिक्र करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद आप जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी एक एप्लीकेशन दे सकते हो। ऑल दो लोग बहुत कम देते हैं इसकी, लेकिन आपके पास एक रेमेडी मौजूद है कि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी, मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट को, कि जी मेरा ये जो तफ्तीशी है ये उन चीज़ों को रिकॉर्ड पर नहीं ला रहा जो मैं लाना चाह रहा हूँ, या ये पार्शली जो तफ्तीश है वो कर रहा है, पार्शली परफॉर्म कर रहा है, किसी एक पार्टी को या किसी एक शख्स को एक्स्ट्रा रिलीफ दे रहा है जो कि कानूनी तौर पर उसको नहीं देना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसको स्ट्रिक्टली वार्न भी करेगा और अगर चाहे उसको ज़रूरी लगे तो वो तफ्तीश भी चेंज करवा देगा। देन री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। अगर आपको लगे कि मेरी तफ्तीश ठीक नहीं हुई तो आप री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन आप सुपीरियर कोर्ट्स, हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं रिट की सूरत में। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूटर जनरल को भी आप एप्लीकेशन देकर री इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर के कोई नया फैक्ट सामने आ गया जिसको पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, कोई नई सोर्स या कोई नई न्यूज़ या कोई नया फैक्ट जो है वो सामने आ गया, तो इस सूरत में भी आप प्रोसिक्यूटर जनरल को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन देकर रिट की सूरत के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर 173 CRPC के तहत तफ्तीश मुकम्मल करके सबमिट करवा देता और आपको लगता है कि तफ्तीश मेरी ठीक नहीं हुई, तफ्तीशी ने पार्शली तफ्तीश मुकम्मल की है, एक पार्टी को उसने मुकदमे में से बरी कर दिया या मुकदमे में से उसने खारिज कर दिया कि जी ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे वो कुएं के ऊपर, तो इस तरह की उसने जो तफ्तीश की है, तफ्तीश ने सबमिट करवा दी चालान की सूरत में। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर चालान रिपोर्ट सबमिट हो गया, 173 की रिपोर्ट आ गई और कंप्लेनेंट को या अक्यूज़ को लगे कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बाइस थी, पार्शली थी, मुझे रिलीफ नहीं दिया गया, या जो मेरे एक्चुअल फैक्ट्स हैं ये जो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि तफ्तीश कंप्लेनेंट ही चेंज नहीं करवा सकता, अक्यूज़ भी चेंज करवा सकता है। दोनों पार्टीज़ के पास ये एट अ टाइम राइट है कि वो तफ्तीश को चेंज करवा सकते हैं स्ट्रॉन्ग corroborative फैक्ट्स के ऊपर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी मामले के अंदर आपने एप्लीकेशन देनी है, अपने लीगल एडवाइज़र से, अपने वकील से मुशावरत ज़रूर करें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो कानूनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं उनको ऐड किया जा सके। मोस्टली एप्लीकेशंस पुलिस ऑफिसर्स के पास ऐसी जाती हैं जिनका कुछ सर या पाँव नहीं होता, बल्कि सम ऑफ टाइम कि 22A 22B या इस्तगासा की ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कोर्ट में जिनके अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही बेड आउट नहीं हो रहा होता, चूँकि उनके पास लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने ग्राउंड्स कैसे क्रिएट करनी है, लीगल कंसल्टेंसी जो लीगल लॉज हैं उनके साथ कैसे इनको कैचअप या मैचअप करना है। तो इसलिए आपका केस लगभग, तो लिहाजा जब भी कोई एप्लीकेशन भी दें तो अपने लीगल कंसल्टेंट के साथ राब्ता रजू करके फिर लिखवा कर उसको आप दें। तो चालान सबमिट होने के बाद भी आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कोई भी एक्यूज़ या कंप्लेनेंट केस के अंदर इन चीज़ों को पार्शली परफॉर्म किया गया है या पार्शली इन्वेस्टिगेट किया गया है, लिहाजा इनको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये एप्लीकेशन आप मुतलका कोर्ट के अंदर भी दे सकते हैं, अगर ये केस मजिस्ट्रेट के पास है या सेशन जज के पास है, या फिर आप हाई कोर्ट के अंदर रिट करके भी इस केस को करवा सकते हैं। और ऑल दो आप प्रोसिक्यूटर जनरल को भी एप्लीकेशन देकर री इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। हाई कोर्ट रिट पटिशन के तहत री इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रायल में या इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। इंटरफेयर से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि हाई कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन को रुक पाएगी। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकती है कि जी आप ये इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म जो कर रहे हैं वो लीगली तौर के ऊपर ठीक नहीं, या उसके अंदर आप इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो लिहाजा इन फैक्ट्स को, इन ग्राउंड्स को या इन चीज़ों को री इन्वेस्टिगेट करें। तो यहाँ तक हाई कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकती है। इसके अलावा आप ओम्बड्समैन को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रोविंशियल ओम्बड्समैन जो वफाकी महोत्सव का दायरा है या सूबाई महोत्सव का दायरा हर सूबे के अंदर मौजूद है, उसको भी आप एप्लीकेशन देकर अपनी तफ्तीश को चेंज, री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन या अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप चेंज करवा सकते हैं। नैब, FIA या एंटी करप्शन के अंदर अगर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक नहीं हो रही, तो उनका एक मैकेनिज़्म है इन्वेस्टिगेशन को जज करने का, जांचने का। वो एक रिव्यूइंग बोर्ड है, वहाँ पर भी आप अप्लाई करके उनके इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर आप एप्लीकेशन देकर उस इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेट या फर्दर इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। उनका जो सुपीरियर ऑफिसर होगा, नैब, FIA या एंटी करप्शन, तो उसको आप अप्लाई करके उसको एप्लीकेशन देकर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो तनकीदी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से आप इंसाफ लें। ये हर पाकिस्तानी का हक भी है कि उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले भी, और इंसाफ मिलता भी है। बट हम ज़्यादा तनकीद करते हैं बराए तज़हीक, कानूनी रेमेडी या लीगल रेमेडीज़ को अवेल नहीं करते। लेक्चर इज़ कंप्लीट। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।